पता है कि बुकिंग ओटीपी नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में आम लोगों और गैस एजेंसियों के संचालकों के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव लगातार कलेक्टर्स के संपर्क में हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति पूरी होती रहे, इसके लिए कमर्शियल सिलेंडर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है और जो स्टॉक मौजूद है उसका बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए जिला स्तरीय दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार किसी भी किल्लत से इनकार कर रही है। कहना है कि सरकार का कि स्टॉक पर्याप्त है और लोगों से पैनिक ना होने की अपील भी की जा रही है। लेकिन इस गैस की जो सियासत है, गैस पर जारी सियासत है, वो तेजी से गर्म हो रही है। बहरहाल सियासत गैस पर हो रही है, सरकार का पक्ष है, बेहतर प्रबंधन हो रहा है और कोई किल्लत नहीं है। वही विपक्ष का अपना पक्ष है, लेकिन चिंता अब भी लाइनों में लगे आम आदमी की ज्यों की त्यों बरकरार है। उनको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है और इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल होंगे। सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को लेकर एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। पा रही है, लोग परेशान हैं। किए भी ना आ रहे हैं, जिनकी बुकिंग है उनको कोई समस्या तो लाइन में आए ना। सर ये कह रहे हैं कि इनके पास इनकी बुकिंग हो गई है, ओटीपी आ गया है, फिर भी नहीं मिलता। तो कौन बोल रहा है जी? नहीं, ये अभी एक मिनट पहले करोगे तो सर्वर अपडेट होने में आधा घंटा। तारीख कब है? ये किताब कहाँ है? ये किताब कहाँ है? ये किताब कहाँ है? आपकी किताब कहाँ है? तो लाइन पे आओ ना। नहीं कहेगा आप लाइन पे आइए। अरे 12 बजे आइए। तुम बड़े कानूनी हो, अभी सिलेंडर मिल रहा है आपका, जिनका ओटीपी है सबको मिल रहा है। जिनकी कोई शॉर्टेज है क्या? कोई शॉर्टेज नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं। शाम को 6 बजे दिया सिलेंडर, 6 बजे तक यहाँ बांट रहा हूँ। पर यहाँ बांटेंगे तो जो बुकिंग कर रहे हैं उनको न दे क्या? मतलब क्या चाहते हैं कि जो बुकिंग कर रहा है ऑनलाइन, जो घर में बैठा है उसको भी देना है? जब सारा मेन पावर यहाँ खड़ा कर देंगे हम, तो जो बुकिंग करेगा उसके घर तो हम जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज क्लियर करना सर कि यहाँ आना जरूरी है क्या? सिलेंडर नहीं, ये जबरदस्ती आ रहे हैं। कमर्शियल गैस अलाउ नहीं है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में लाखों रेस्टोरेंट बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए और जो किराएदार रेस्टोरेंट खोले हुए हैं वो किराया देने से मना कर रहे हैं। ओटीपी भर दे रहे हैं, गैस कहाँ दे रहे हैं? सर्वर डाउन है। ओटीपी कितने लोग जानते हैं देहातों में? ओटीपी से बना लो खाना, ओटीपी खा लो। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा है, हरदीप पुरी जी ने, कि देश में पर्याप्त भंडारण है, कहीं किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी सतत निगरानी किए हुए हैं, क्योंकि युद्ध के कारण पूरा विश्व इससे प्रभावित है, पर देश में इन चीज़ों की पर्याप्त भंडारण है। अब जो लोग पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नेता, वो लोग इस तरह के आरोप और आलोचनाएं करके सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का काम किया है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।
पर वो आरोप और प्रत्यारोप में ही लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सतत जो बुकिंग्स हैं, उन जो सिलेंडर्स हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, किसी को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जो कांग्रेस जो ये आरोप और आलोचना करने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में कैसे बने रहे, उसके लिए कांग्रेस ये सब चीज़ें करती रहती है। सर, आप कह रहे हैं पैनिक की केवल भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ये ऑर्डर निकाल रहा है कि अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाएं। निश्चित रूप से अल्टरनेट ऑप्शंस आज आप देखेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल में अब हमने देखा था, आज डिजिटल कितना प्लेटफॉर्म का यूज़ होने लगा है। जूम मीटिंग्स के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, अन्य एआई के माध्यम से आज डिजिटल क्रांति में हम लोग आगे अग्रसर हैं और निश्चित ही ग्रीन फ्यूल की ओर भी हमें अग्रसर होना चाहिए। और चाहे इंडक्शन हो और अन्य अन्य इसके जो विकल्प हैं उसको भी निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि घर घर गैस पहुंचाने का भी काम सरकारों पाइपलाइन के माध्यम से भी हो रहा है। तो निश्चित ही हर विकल्प पर काम करना चाहिए। और जो होटल ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको सिर्फ इसलिए होटल्स ओनर्स को भी कहा गया है क्योंकि पहले घरों को पर्याप्त मात्रा में गैस मिलना चाहिए, उसके लिए जो सीए वो ऑर्डर इसलिए हैं, बाकी कहीं किसी को हमारे खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से समर सिंह और बीजेपी से योगेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास चर्चा में। आम जनता लाइन में लगी हुई है, सरकार कह रही है आपूर्ति पूरी है, स्टॉक भरपूर है, लेकिन विपक्ष लगा रही है कुप्रबंधन का आरोप। जवाब दीजिए सबसे पहले इस पे योगेश जी आप। देखिए, नमस्कार। निश्चित रूप से बेहद गंभीर विषय पर आज चर्चा में हम लोग हैं। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर जो आकस्मिक आपदा सभी देशों को आई है, उसी आपदा से भारत भी रूबरू हो रहा है। मगर भारत में ये समस्या गंभीर नहीं है। आपके माध्यम से हमारे समस्त डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता को नहीं सुन पा रहा। एलपीजी गैस, हेलो, जी जी आवाज आ रही है योगेश जी, आवाज आ रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की भी है, भारत सरकार की भी है। बतौर उदाहरण मैं ये आपको बिल दिखाना चाहूंगा कि 10 तारीख को मेरे यहाँ, ये योगेश गुप्ता का नाम लिखा हुआ, ये 10 मार्च को मैंने उसके 3 दिन पहले बुक करी थी और मेरे यहाँ ये सिलेंडर 3 दिन के अंदर आ गया। तो इस बात का प्रमाण है कि गैस एजेंसियां अपने दायित्व की पूर्ति, कर्तव्य की पूर्ति बखूबी कर रही है। काला बाजारी का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि ओटीपी जनरेट होने के बाद जब सिलेंडर लेकर घर देने आता है कर्मचारी, तो वो डिलीवरी कोड मांगता है और वो डिलीवरी कोड जब वो अपने उस पर डालता है उसके बाद वो डिलीवरी देता है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। इसी प्रकार के भ्रम इन्होंने कई मुद्दों पर पिछले 11-12 सालों में फैलाने की कोशिश करी है। सफलता हमेशा हाथ लगी है। निश्चित रूप से इस बार भी इनके कुत्सित प्रयास सफल नहीं होने वाले। बात करता हूं कॉमर्शियल सिलेंडर की। तो देखिए, कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आज से 1 हफ्ते पहले ही एडवाइजरी जारी करी थी कि अभी उस पर हम रोक लगाएंगे। और उनसे भी जो समस्याएं रोक लगाने से उत्पन्न हुई है, उनको लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से रूबरू हुआ है और माननीय सीएम साहब ने उनको आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से उनकी समस्याओं के मद्देनजर शीघ्र इसका कोई हल निकालने की वो कोशिश करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी बताया है कि हमने वैकल्पिक तौर पर दूसरे देश जैसे यूएस, नॉर्वे, रशिया, कनाडा और खाड़ी देशों से एलपीजी और सीएनजी और ऑयल, क्रूड ऑयल की व्यवस्था और सप्लाई चेन जारी रखी है। क्रूड ऑयल का 1 टैंकर आ चुका है, 2 टैंकर आने वाले हैं। योगेश जी आपने पर्ची भी दिखाई, बिल्कुल योगेश जी आपने पर्ची भी दिखाई, आपने कहा कि आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक भरपूर है सरकार के पास भी। ठीक है, सवाल का ये है जो लंबी लंबी कतारें हमें लगातार देखने को मिल रही है। अभी भी हमने लोगों का, आम जनता का बयान सुनवाया, आपने भी सुना होगा कि लोग लाइन में खड़े हैं, परेशान हैं
और योगी हमारे साथ समर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि आप लगातार लगा रहे हैं कुप्रबंधन का आरोप की व्यवस्था सरकार की ओर से सही नहीं की गई है और आम जनता परेशान हो रही है, ये लंबी कतारें उसका जीता जागता सबूत है। समर जी, देखिए, मैं आपके चैनल पे ये नहीं कहूंगा कि गैस उपलब्ध नहीं है, और मैं इंडिया न्यूज से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी ना कहें, क्योंकि गृह सचिव के द्वारा एक निर्देश निकाले गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करेगा, अपनी समस्याओं की बात करेगा, गृह सचिव ने कहा है कि उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कार्रवाई से बचना चाहता हूं। मतलब यह है कि अगर हम इनकी अव्यवस्थाओं पे बात करेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी मिला के यह है कि हम आह भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते तो कोई चर्चा नहीं होता। जहां तक की बात है, सरकार अपने हर मुद्दे पर विफल रही है और उसका पूरा जो ठीकरा है वो विपक्ष पे फोड़ना चाहती है। अब तो योगेश जी भी कह सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर जो लोग मर रहे थे वो सरकार को और मोदी जी को बदनाम करने के लिए मर रहे थे, और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि भाजपा शासित प्रदेश और राज्य देश में हूं मैं कि अगर 2-3 साल में एक बार लाइन में लगने पड़े। आप देखिए, नोटबंदी की लाइन में लगे लाखों लोग मर गए, आप ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे, रेमडेसिविर की लाइन, लाखों लोग मरे। लेकिन वो जो लोग मरे वो सब झूठ कह रहे थे, वो झूठ कह रहे थे, वो सिर्फ मरे ही इसलिए थे कि वो भाजपा को और मोदी जी को बदनाम कर सके। लोगों को मजा आता है 42-43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पर लाद कर, लाशों को लाद कर जाए और मोदी जी को बदनाम करे। वो सड़कों पर लाइनों में लगे रहे, पैदल चलते रहे हजारों मील, लेकिन वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कोई भी समस्या को सरकार के सामने लेकर आते हैं जनता की, तो आप जो है सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे तो इतना आश्वस्त हूं मैं कि देश हमारा शक, कुषाण, यवनों के जो आक्रमण से बचा है, तो मोदी जी के आक्रमण से बच जाएगा। समर जी, आपके घर पे एलपीजी की उपलब्धता पूरी है? आपको लाइन लगना पड़ा? आपको क्या समस्या आई? समस्या मैडम जनता को है। नहीं, जनता को तो है, बिल्कुल है। और योगेश जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर लूंगी कि आपके सरकार में इतना लाइन में क्यों लगना पड़ता है आम जनता को। खुद गिना दिया समर जी ने, उसका जवाब दे दीजिएगा। पहले कोविड के दौरान, नोटबंदी के दौरान, और अब एलपीजी के लिए। इसका जवाब जरूर लूंगी मैं योगेश जी आपसे, क्योंकि समर जी ने भी सवाल पूछा है। फिलहाल समर जी, आप बताइए कि आपके क्या घर पे उपलब्धता पूरी है इसकी, एलपीजी की? नहीं, उपलब्ध जो अभी तक हमारे पास में रिजर्व में एक आधा सिलेंडर होगा घर में, वो है। इसके अलावा मैं स्वयं भी नहीं लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति भंडारण करे, क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार नागरिक होते हुए ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी समस्या होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। वो साल भर, 6 महीने, 15 दिन, 20 दिन, महीना, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर सभी चीजों के हम जो है एक प्रकार से भंडारण करने लगेंगे और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी, और विपक्ष भी यही कह रहा है, माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि पैनिक की सिचुएशन है जरूर, लेकिन हमें संयम बरतना पड़ेगा। ठीक है, मोदी जी और ये इनका भ्रष्टाचार और ये अलग मुद्दा है, लेकिन देश एक महत्वपूर्ण चीज है। हम देश के, हम नागरिक। आपके चैनल के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ जरूरत का जितना आवश्यकता हो उतना भंडारण करें, उससे अधिक ना करें, क्योंकि जब हम भंडारण करने लगते हैं किसी चीज का, तो उसके वाकई में उसकी किल्लत हो जाती है और वही जो है पैनिक क्रिएट करती है। लेकिन जहां तक की बात है, आप देखिए कि कल से 2-3 दिन से आप देख रहे हैं लगातार कि हम जब फोन कर रहे हैं गैस एजेंसी पर, तो फोन पिकअप नहीं किए जा रहे हैं हमारे। फिर जो गरीब लोग जा रहे हैं, जो ग्रामीण लोग जा रहे हैं, उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि साल भर एक नंबर तक नहीं चलाते, उनके पास ओटीपी कैसे आएगा? फिर केवाईसी की उनको जानकारी नहीं है। तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है? उनको मरने के लिए छोड़ दिया है क्या? नहीं, जवाब बिल्कुल दिया जाएगा इस पर। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार में इतना लाइन में क्यों लगना पड़ा? पहले कोविड के दौरान, फिर नोटबंदी के लिए, अब अपनी रसोई चलाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है आम लोगों को। ऐसा नहीं है, आप तस्वीरें भी लगातार आप भी देख रहे हैं, हर राज्य से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जवाब दीजिए योगेश जी। देखिए समर सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, एक क्रमबद्ध तरीके से सभी आरोपों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष के रूप में हम अपनी आवाज उठाते तो एफआईआर दर्ज होती है। पिछले एक हफ्ते से लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रवक्ता, इवन आज शाम 1 घंटे पहले तक भी कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है, जिसमें गैस किल्लत को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो क्या किसी के ऊपर एफआईआर हुई अभी तक? तो झूठ बोलना बंद करें। दूसरी बात, आपने कहा कोविड में इतने लोग मरे लेकिन करोड़ों लोग बचे, उस पर क्या कहेगी कांग्रेस? करोड़ों लोगों की अगर मौत
से रक्षा हुई, उस कोविड काल में हमने पूरे विश्व में देखा कि कितनी मौतें हुई और कितनी भयानक वो वायरस था, कितना गंभीर इन्फेक्शन था, जिसके मद्देनजर मोदी सरकार ने फौरी तौर पर न केवल वो एंटी कोविड वैक्सीन इंडिया में सप्लाई करी, बल्कि अन्य देशों को भी सुरक्षा प्रदान करी। तो आप बजाय तारीफ, अगर तारीफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आलोचना करते वक्त इस बात का पैमाने को ध्यान में जरूर रखें कि नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ है या फायदे से ज्यादा नुकसान। ठीक है। निश्चित रूप से जान बचाने वालों की संख्या करोड़ों में, 140 करोड़ का हमारा देश, और आज भी हम लगभग 135-140 करोड़ के आसपास हैं। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार का वो प्रयास गंभीर भी नहीं था बल्कि सराहनीय। दूसरी बात, आपने कहा लाइन में क्यों लगे, भंडारण की बात स्वयं कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने मुंह से स्वीकार करी। निश्चित रूप से भंडारण करना चाहिए आपदा को देखते हुए, लेकिन जब वैश्विक संकट है और उस संकट से मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार जूझते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने की जो दिशा निर्देश जारी किए, उसमें 20 से 25 दिन की जो पार लगाई गई कि 20-25 दिन से पहले आप दूसरा सिलेंडर आप बुक नहीं कर सकेंगे, वो इसी तारतम्य में। तीसरी बात इन्होंने ओटीपी और केवाईसी को लेकर करी। इसी प्रकार की बात इन्हीं के प्रबुद्ध पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कहा करते थे जब डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर मोदी सरकार आई थी कि 140 करोड़ देशवासियों में 80 करोड़ से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं और टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ। आज एक ठेले वाला, सब्जी वाला, रेहड़ी पटरी वाला बाकायदा पेमेंट डिजिटल रूप से लेता है, फोन पे और अन्य जो भी हमारे ऐप हैं उनके माध्यम से। तो ये सब बातें झूठ फैलाने से पहले ये देखिए प्रैक्टिकली भारत में आपने जवाब दे दिया योगेश जी। ठीक है, केवाईसी नहीं, केवाईसी हर 6 महीने में कराई जाती है और उसके लिए भी घर घर पर फोन भी आता है, उनका प्रतिनिधि भी आता है और शायद समर सिंह जी के यहाँ भी आया हो। तो ये जो जिस प्रकार की स्थिति आप निर्मित करना चाह रहे हैं ना, ये प्रयास ठीक उसी तरह असफल होंगे जिस तरह आपने राफेल पे झूठ फैलाया, जिस तरह आपने नोटबंदी पे झूठ फैलाया, जिस तरह आपने जीएसटी को लेकर झूठ फैलाया, जिस तरह आपने ईवीएम हैंग को लेकर झूठ फैलाया, जिस तरह आपने पेगासस को लेकर झूठ फैलाया, जिस तरह आप मोदी सरकार को निरंतर बदनाम करने के साथ साथ देश की गरिमा को विदेशों में तार-तार करते हैं और निश्चित रूप से बेहद निंदनीय विपक्ष की भूमिका में हमेशा नजर आते हैं। मध्य प्रदेश और देश की जनता ये देख रही। ठीक है, बिल्कुल। योगेश जी, सवाल अभी भी यही है कि लोग लाइनों में लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि आप लोगों ने कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पर रोक लगा दी है? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि स्टॉक पूरा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो होटल्स और रेस्टोरेंट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगने की वजह से, उस पर क्या जवाब है आपका उसका? क्योंकि होटल संचालक परेशान है और कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी दर और बढ़ सकती है, नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, देखिए इसी प्रकार के कुछ हालात रूस और यूक्रेन के जब युद्ध शुरू हुआ था आज से 4 साल पहले, तो 2-3-4 महीने के लिए थोड़ी सी स्थिति निर्मित हुई थी, मगर मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन के माध्यम से जो भी सामान रशिया और यूक्रेन से आता था वो उसको कैसे बाधित न करते हुए अन्य वैकल्पिक देशों के माध्यम से उसको भारत में और प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराया गया। ठीक उसी तरह रेस्टोरेंट होटल संचालकों का आज प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है, माननीय सीएम साहब ने उनको आश्वस्त किया है और उनकी समस्याओं को भी शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जवाब दिया। समर जी, सवाल यह है कि जो इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिति बनी हुई है उससे हम और आप बखूबी वाकिफ हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के ऊपर पूरा का पूरा दबाव डाल देना एक तरफा, क्या वो सही है? क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, इन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त टीमें गठित कर रहे हैं और जो अफवाह फैला रहे हैं उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, राज्य सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, राज्य सरकार तो खुद पर्ची के माध्यम से चल रही है। जहाँ तक कि देश की बात है, देश की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज की विफलताओं के कारण आज हमारे देश में किल्लत आ रही है, इसको आपको समझना होगा। आप देखिए चीन के जहाज निकल रहे हैं, केंद्र की विफलता बता रहे हैं आप। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। ये चीन के जहाज निकल रहे, अन्य देशों के जहाज निकल रहे, लेकिन आपने वहां पर जाके जो पट्टा मेडल जो पहना है इजराइल का, उसके कारण समस्या आई है। आप वहां पर गए, आपने जिस प्रकार से हमारे सालों की डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप को आपने खराब किया
ईरान के साथ में वो हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी हमारी जंग हुई तब सबसे पहले आपके सामने ईरान आपके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा था। आप उस चीज को भूल गए क्योंकि इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें इतिहास का नॉलेज नहीं है, डिप्लोमेसी का नॉलेज नहीं है और 8वीं पास से इससे ज्यादा आप जो है आशा कर भी नहीं सकते। जहां तक की बात है ये पूरे विश्व में है, लेकिन कई ऐसे देश है जिससे अनछुए हुए हैं जिनके संबंध जो है वो ईरान के साथ में जो गल्फ ऑफ हार्मोज से जहां जिनके कब्जे में है, ठीक है। जिनके आधिपत्य में है, उनकी सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए मैम। तो वहां से आ रहा है। पहली बात तो ये कि आपकी डिप्लोमेटिक हार है। दूसरी बात, अभी योगेश गुप्ता जी ने कहा कि ऐसा कोई जो बयान सचिव ने नहीं दिया, तो मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि तो मैं ये बताना चाहूंगा, खबर प्रकाशित है एलपीजी आपूर्ति पर केंद्र सरकार सहित गृह सचिव ने राज्य के अधिकारियों को दी सख्त निर्देश, कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के भ्रामक वो फैलाता है तो। मतलब हम अगर आप फैलाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं है तो मुझे हो सकता है कल से जेल हो जाए। दूसरी बात आपने कही कि आपने कोविड के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन करा और वहीं पर 2 दिन पहले आपके जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रचना गंगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का डिसीजन है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हुई जो मौतें हैं उसके लिए सरकार जो है मुआवजा दे। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप चाहें तो मैं साइटेशन भी आपको भेज सकता हूँ। तो ये देखिए समर जी, समय कम है हमारे पास, इसलिए मैं चाहूंगी आपने कार्रवाई वाले जो आपने बात कही थी उसका जवाब भी आपने दे दिया है और हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। समर जी, मैं विपक्ष होने के नाते आपसे आपका एक सुझाव जरूर जानना चाहूंगी, जो आप हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और आम जनता भी जो देख सुन रही है हमें, उस तक भी ये मैसेज पहुंचे कि विपक्ष होने के नाते ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आपकी ओर से कोई सुझाव। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के साथ खड़ी है और हमेशा से देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के हर आपत्ति, हर विपदा, हर दुविधा के अंदर खड़ी रहेगी जी। और जितना भी हो पाएगा हमसे विपक्ष में होने के नाते वो सब करेंगे। हम जनता से इतना ही कहना चाहते हैं कि संयम रखें। हम काफी कुछ झेल चुके हैं इस देश के अंदर। हमने प्रकाश गुप्ता इतने बड़े बड़े विदेशी आक्रमणकारों का हमने झेला है। ये तो देश के देसी जो है पायरेटेड कॉपी है, इनसे भी जल्दी बाहर निकल जाएंगे। योगेश जी, आपका फाइनल कमेंट बस 10-20 सेकंड में, क्योंकि समय नहीं है। योगेश जी आपका। बिल्कुल, कितना देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि विपक्ष के रूप में कांग्रेसियों को चीन का गुजरता हुआ जहाज तो दिखता है, मगर भारत का उस हॉर्मुज रूट से एक टैंकर आ चुका है, 2 आने वाले, 20 और आने वाले, वो नजर नहीं आता। तो ये जो विपक्ष की दोहरा मापदंड है और दोहरा चाल चरित्र ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है। निश्चित रूप से मोदी सरकार प्रयासरत है और किसी भी उपभोक्ता को कोई क्लेश करने की ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, योगेश जी आपका, समर जी आपका, समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार लोग लाइनों में खड़े हैं और सरकार अपील कर रही है अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि हमारे पास स्टॉक भरपूर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और आप सभी का इस चर्चा को देखने और सुनने के लिए।